नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़ी समस्या पर गहराई से बात करेंगे और सोचेंगे कि आखिर क्यों व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। मेरा मानना है कि इस बढ़ती समस्या और घटते व्यापार के लिए कहीं न कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने पैसे को अपने ही बाजार से हटाकर दूसरों यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास भेज रहे हैं। आजकल की औरतें जब बाजार में छोटी दुकानों पर जाती हैं तो इतना मोल भाव करती हैं जैसे कि दुकानदार फ्री का माल लाता हो। वे अच्छे से जानती हैं कि छोटी दुकान से रेट सही मिल जाता है, लेकिन फिर भी मोल भाव करती हैं। अरे भाई, आप सोचिए कि अगर उसको 2 पैसे मिल जाएंगे तो क्या आप बिगड़ जाएंगी? वो भी तो आपके भरोसे बैठा है। वहीं आप बड़े मॉल में जाएंगी तो वही माल आप वहां से महंगा भी लेंगी तो आपको सस्ता लगेगा। न कोई मोल भाव, न कोई बहस करेंगी। और तो और साथ में झोला और जीएसटी भी अलग से दे देंगी और न कोई उधार। छोटी दुकानदारों के पास आएंगी तो पहले तो इतने नाटक करेंगी कि पूछो मत। पूरा दुकान उल्टवाने के बाद कहेंगी कि मैं तो इतने का ही लेती थी। इसी में क्या और इतना बहस मोल में नहीं करेंगी। ये खासकर मध्यम वर्ग की औरतें छोटी दुकानों में आएंगी तो लेना होगा 300 रुपए का सामान, लेकिन पसंद करेंगी 1000 रुपए का सामान और लास्ट में बोलेंगी कि मैं तो इतना ही दूंगी। और दुकानदार का भी समय खराब करेंगी और अपना भी। अरे आप सोचिए कि दुकानदार भी तो कहीं से खरीद कर लाया है। वो कोई फ्री के पेड़ से तो तोड़ कर लाया नहीं कि आप जितना रेट लगाएंगी तो दे देगा। वहीं आप मॉल में या बड़े एक रेट की दुकान पर जाएंगी तो अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि न तो वहां इतना बहस किया जाता है और न मोल भाव। तो वहां आप प्यार से देकर आ जाएंगी। वहां उतनी लाइट की व्यवस्था और उतने नौकर चाकर और भी बहुत मेंटेनेंस होते हैं, तो आप सोचिए कि वे आपको कैसे सस्ता दे देंगे। बस आपको तो ये लगता है कि आपने मॉल से लिया है, आप अपने को तसल्ली देती हैं कि आपने सस्ता पाया। आप सोचिए, छोटी दुकान से आप बिना मोल भाव के तो लेंगी नहीं, तो वह दुकानदार मोल भाव का पैसा भी तो ऐड करके बताएगा, तभी तो वो काम करेगा ना। और वहीं मॉल में इतना झंझट नहीं है। वहां सैंपल लगा रहेगा, आपने पसंद किया और निकाल कर पैक कर दिया। ऑनलाइन खरीदारी की गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता। ऑनलाइन खरीदारी में क्या क्वालिटी आती है, कभी आपने दुकान की क्वालिटी से मिलाई है? दुकानदार तो आपको क्वालिटी अच्छी देगा, भले ही आपको कुछ महंगा क्यों न लगे, क्योंकि उसको भी तो डर लगता है कि आपने खरीदा हुआ सामान खराब हो जाएगा तो उसको शिकायत सुनना पड़ेगा। और ऑनलाइन खरीदारी का पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जा रहा है जो लौट कर वापस नहीं आता। कोई भी बड़ा पूंजीपति आपके मार्केट में खरीदारी करने नहीं आएगा। इसके लिए हम पैसा ब्लॉक कर रहे हैं जो हमारे पास से जाकर गायब हो जा रहा है, क्योंकि हम सब कुछ न कुछ माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि मेरी कपड़े की दुकान है और आपकी कोई मिठाई की, और किसी की किराने की, तो किसी की बर्तन की, तो किसी की कुछ की। जब आप मेरे यहाँ से खरीदारी करते हैं तो कमाए हुए पैसे से मैं अपने घर जाते समय अपने परिवार के लिए मिठाई खरीदूंगा, और आपके कमाए हुए पैसे से आप किराने वाले से खरीदारी करेंगी, और ये किराने वाला और दूसरे से। इसी तरह से हमारा पैसा हमारे बाजार में घूमता रहेगा और खुशहाली बनी रहेगी। त्योहारों में वही पैसा हमारे बाजारों में रौनक और हर घर की खुशहाली होता था, और आज आप ऑनलाइन शॉपिंग करके अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं। जब हमारा पैसा दूसरों के पास चला जाएगा तो हमारे यहाँ कहाँ से रौनक रहेगी। बस हम त्योहार के नाम पे काम चला रहे हैं, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। अभी तो कैसे उधार बाकी लेकर काम चल रहा है। सोचिए जरा, जब हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। हमारे सामने ही हमारे सारे त्योहार गायब हो जाएंगे, और बस हम वही पूंजीपतियों के यहाँ या किसी मॉल में जॉब करेंगे, और ये जो हमको महीना देंगे फिर उन्हीं के यहाँ खरीदारी करने के रूप में उन्हीं को वापस दे देंगे, और हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा और हम फिर से गुलामी करेंगे। पहले अंग्रेजों की थी, अब बड़े पूंजीपतियों के यहाँ करेंगे। गहराई से सोचिए, नहीं तो कुछ समय के बाद सोचने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और कुछ भी खरीदने से हमको अपनी पॉकेट को देखना होगा, और तब कुछ सोचने के लिए नहीं बचेगा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमें छोटे व्यापारियों का समर्थन